इस हद तक हो गया है कि वो अपने बच्चों को पहचान भी नहीं सकते। उनको अपने बच्चों से जो उनका रिश्ता है वो याद नहीं, उनके नाम याद नहीं। हम अक्सर अपनी अच्छी और बुरी मेमोरीज को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि काश ऐसे नहीं ऐसे हुआ हो, लेकिन आप सोचिए कि अगर जिंदगी का वाकई एक हिस्सा आपके सामने ऐसा आए जब आपकी यादें ही आपसे गुम हो जाएं तो आप क्या करेंगे। आज इसी हवाले से बात करते हैं अल्जाइमर्स, जो कि नंबर 1 कॉज है डिमेंशिया का, लेकिन इसके अलावा भी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका मेमोरी लॉस होता है। और ऐसे बुजुर्ग अगर आपकी फैमिली में हैं, आपके घर में हैं, जिनको छोटी छोटी चीजें बिल्कुल बच्चों की तरह याद करानी पड़ती हैं, तो आप उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तूबा कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग तूबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तूबा, कई लोग समझते हैं कि जी बादाम खाकर, सप्लीमेंट्स खाकर आप अपनी मेमोरी के लॉस को रोक सकते हैं, लेकिन व्हाट इज अल्जाइमर्स एंड व्हाट इज डिमेंशिया, जरा लोगों को आम फहम अंदाज में अगर आप समझाएं। डिमेंशिया अल्जाइमर्स, आई थिंक ये दो वो वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है, जिनके बारे में मिक्स कर देते हैं लोग। डिमेंशिया एक डिजीज नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें एक अल्जाइमर्स है जो कि आई थिंक 60 to 80% कॉज जो डिमेंशिया का है वो अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स एक डीजेनरेटिव ब्रेन सेल्स का डिजीज है, जिसमें ब्रेन सेल्स की बहुत सारी रीजंस की वजह से काम नहीं कर रहे होते। अगर मैं आसान लफ्ज में बोलूं तो हमारे ब्रेन में करंट का नेटवर्क है और न्यूरॉन्स नेटवर्क जिसको हम कहते हैं वो अफेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से स्पेशली सबसे पहला वार्निंग साइन होता है वो मेमोरी लॉस का होता है, जो कि स्पेशली हमारा ब्रेन का एरिया हिप्पोकैम्पस जो कि इन्वॉल्व होता है मेमोरी में, वो अफेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी चीजें स्टार्ट में होते हैं कि आप कहीं रख के कुछ चीज भूल गए, आपका चश्मा नहीं आपको याद आ रहा, आप किस काम से निकले हैं, आप फ्रिज का दरवाजा खोल के उसके सामने खड़े और आपको नहीं पता आप क्या लेने के लिए आए थे। लेकिन तूबा, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देते हुए, ये ज्यादातर किस एज के लोगों को इम्पैक्ट करता है? यूजली 65 एंड अबव, मगर देयर इज अ रिसर्च डन जो ये कहती है कि देयर इज एन चांस ऑफ अर्ली ऑनसेट एज वेल। अब उस पर डिपेंड करता है, जाहिर है अगर कोई जेनेटिक फैक्टर है कि आपकी फैमिली में रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको होगा, या फिर ड्यू टू एनी ब्रेन इंजरी आपको देयर इज अ चांस कि हो सकता है। बट इफ यू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें जैसे आपने पहले का बादाम खा लें, तो इट्स नॉट जस्ट दैट बादाम, अगर अपना वर्कआउट मेंटेन रखें, आप वर्कआउट करते रहें, नींद पूरी लें। हमें लगता है कि हम जो आज अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं कि हम सोते नहीं है, खाते नहीं है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बाय द एज ऑफ 65 लोगों की मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं। हो सकता है किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो। क्या इन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है मेमोरी लॉस एंड अल्जाइमर्स? यूजली क्या होता है, अगर मैं बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मैं एक नफ्सियाती साइड से बात करूं, तो समटाइम्स यूजली फीमेल जिनको डिप्रेशन एंजाइटी होता है, स्पेशली पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जो कि बच्चे डिलीवर करने के बाद उनको जो डिप्रेशन होता है, उससे वो जब बाहर भी आ जाती हैं, वो दवाइयां जो लेना, वो एक खौफ जो दिल में बैठ जाना, वो भी डिटोरिएट करता है आपके इस चीज को, इस सेल के डिजेनरेशन को। और अल्जाइमर्स और डिमेंशिया ऐसी चीज जो ये एक दफा शुरू हो जाता है तो इट प्रोग्रेसेस, ये कोई रिवर्सिबल चीज नहीं है। कोई भी ऐसा लोग कहते हैं कि नेचुरल रेमेडीज ले लें, ये माजून खा लें, ये आपको टॉनिक ले लें तो आपका ये मेमोरी लॉस नहीं होगा। आजकल मैंने देखा है कि जिस तरह न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, वो जैसे आई साइट के लिए आपको कहती थी कि विटामिन ए एंड डी ले लें, ओमेगा सेल्स का, ब्रेन पावर के लिए भी कई ऐसे सप्लीमेंट्स आए। आर दे हेल्पफुल? Now there are two sides of the story. I have seen many success stories and I have seen failures. तो I think एक subjective है, बहुत किसी के लिए चलता है, किसी के लिए नहीं। But जो research, जो medical research है, वो ये कहती है there is no cure. हाँ, there are medications that can slow the degeneration process, कि वो जो एक के बाद एक, पहले memory loss होता है, फिर language skills खो जाती हैं, फिर interaction, feelings, जब अगर मैं अपनी औलाद को पहचान नहीं पा रही हूँ तो मैं तो feelings भी नहीं आएंगी मेरे दिल में उसके लिए, तो फिर वो फीलिंग्स हैम्पर होना, सोशल जो बिहेवियर्स होते हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होने लग जाती है। तो जब बात वहां पे आ जाती है ना, तो फिर इट इज नॉट अ रिवर्सिबल थिंग। और फिर तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इफ समबडी इज गोइंग थ्रू दैट साइकिल? ऑफ कोर्स उसकी इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए दवाइयां होंगी, घर वाले हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। क्या आप लोग ऐसे पेशेंट्स को थेरेपी रेकमेंड करते हैं, काउंसलिंग रेकमेंड करते हैं, या इनको मैनेज कैसे किया जाए, इनकी देखभाल कैसे की जाए?
टू बी ऑनेस्ट सिद्रा, मैं जब इन पेशेंट्स को डील करती हूँ, मैं इन पेशेंट्स से ज्यादा इनके घर वालों की काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे ये लगता है, क्योंकि जो रिसर्च ये कहती है कि जब किसी पेशेंट को 65 एंड अबव अल्जाइमर्स डायग्नोज होता है, अल्जाइमर्स डायग्नोज होता है, तो वो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक या एवरेज 10 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ये 6th लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ अल्जाइमर्स। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ टाइम जो बचता है विद द केयर गिवर्स, घर वाले, माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, जो भी हैं, उनके साथ आई थिंक अगर हम उनको ट्रेन करें कि इनको डील कैसे करना है, तो वो जो टाइम उनके पास है वो एक अच्छा गुजारने के लिए और उनको समझने के लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये इन लोगों को डील करना आसान नहीं होता। और एक तकलीफ तो बात यह है कि आप अक्सर देखें कि किसी को अगर खुदा ना खासा कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है तुबा, तो लोग देख के कहते हैं कि भाई मैंने जिस तरह भागते दौड़ते हंसते खेलते अपने बुजुर्ग को देखा है, ये जिस तरह अगर बिस्तर पे अगर बेड रिडन हो गए हैं तो मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा, इनकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। तो आप सोचें कितना तकलीफ दे अमर है अपने किसी प्यारे अपने वालिद या वालदा को एक ऐसे स्टेज से गुजरते हुए देखना जो लम्हा ब लम्हा आपके हाथ से स्लिप हो रहे हैं और आपसे अजनबी होते जा रहे हैं। सो ये बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक मुश्किल कठिन वक्त है और जो लोग इससे गुजर रहे हैं, माई हार्ट गोज आउट टू देम। एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि लाइफ स्पैन ऑलरेडी कम हो जाता है, लोग शायद समझते हैं कि भूलना ये कि एक चीज को रख के वहां भूल गए, लेकिन तो भाई ये इस स्टेज तक भी पहुंचता है कि आपको अपने जैसे आपको अल्फाज भूल जाते हैं, कुछ बच्चे खाना भूल जाता है, दवाई लेना भूल जाता है। सो दैट्स अ वेरी डिपेंडेंट लाइफस्टाइल। दैट इज एंड दैट इज व्हाई मेरी नजर में फैमिली की काउंसलिंग, फैमिली की ट्रेनिंग टू डील विद दीज पेशेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इन पेशेंट्स की काउंसलिंग भी करूंगी, इनका बहुत शॉर्ट मेमोरी स्पैन है, वो जो भी नई चीज सीखते हैं वो रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मैंने एक न्यू स्किल सीखा और मैं उसको रिकॉल कर सकूं, वो इनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इंस्टेड मैं ये टाइम उनके फैमिली को ट्रेन करती हूँ कि वो उनके साथ कैसे इरिटेट ना हो जाए अगर एक ही चीज उनको बार बार बोलनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक सेंटेंस खत्म करते हैं, वही सवाल वो पेशेंट दोबारा पूछते हैं। तो आपको इरिटेट नहीं होना, आपको उनसे प्यार से बात करना है, आपको चाहे 100 बार याद दिलाना पड़े कि आप उनके कौन हैं, आप उनको कैसे याद दिला सकते हैं, कैसे। और आपकी जो तकलीफ है, आपका जो ग्रीफ है, क्योंकि एक तरफ है कि आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत बड़े ट्रॉमा और ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट अपने आप को हद से